प्रकाशित वाक्य अध्याय 6। मैंने देखा कि मेमने ने 7 मोहरों में से एक को खोला। तभी उन 4 प्राणियों में से एक को मैंने मेघ गर्जना जैसे स्वर में कहते सुना। और जब मैंने दृष्टि उठाई तो पाया कि मेरे सामने एक सफेद घोड़ा था। घोड़े का सवार धनुष लिए हुए था। उसे विजय मुकुट पहनाया गया और वह विजय पाने के लिए विजय प्राप्त करता हुआ बाहर चला गया। जब मेमने ने दूसरी मोहर तोड़ी तो मैंने दूसरे प्राणी को कहते सुना, और इस पर अग्नि के समान लाल रंग का एक और घोड़ा बाहर आया। इस पर बैठे सवार को धरती से शांति छीन लेने और लोगों से परस्पर हत्याएं करवाने को उकसाने का अधिकार दिया गया था। उसे एक लंबी तलवार दे दी गई। मेमने ने जब तीसरी मुहर तोड़ी तो मैंने तीसरे प्राणी को कहते सुना, जब मैंने दृष्टि उठाई तो वहाँ मेरे सामने एक काला घोड़ा खड़ा था। उस पर बैठे सवार के हाथ में एक तराजू थी। तभी मैंने उन 4 प्राणियों के बीच से एक शब्द सा आते सुना जो कह रहा था, एक दिन की मजदूरी के बदले 1 दिन के खाने का गेहूं और 1 दिन की मजदूरी के बदले 3 दिन तक खाने का जौ, किंतु जैतून के तेल और मदिरा को क्षति मत पहुंचा। फिर मेमने ने जब चौथी मुहर खोली तो चौथे प्राणी को मैंने कहते सुना। फिर जब मैंने दृष्टि उठाई तो मेरे सामने मरियल सा पीले हरे से रंग का एक घोड़ा उपस्थित था। उस पर बैठे सवार का नाम था मृत्यु और उसके पीछे सटा हुआ चल रहा था प्रेत लोक। धरती के 1/4 भाग पर उन्हें यह अधिकार दिया गया कि युद्धों, अकालों, महामारियों तथा धरती के हिंसक पशुओं के द्वारा वे लोगों को मार डालें। फिर उस मेमने ने जब 5वीं मोहर तोड़ी तो मैंने वेदी के नीचे उन आत्माओं को देखा जिनकी परमेश्वर के सुसंदेश के प्रति आत्मा के तथा जिस साक्षी को उन्होंने दिया था उसके कारण हत्याएं कर दी गई थीं। ऊंचे स्वर में पुकारते हुए उन्होंने कहा, हे पवित्र एवं सच्चे प्रभु, हमारी हत्याएं करने के लिए, धरती के लोगों का न्याय करने को और उन्हें दंड देने के लिए तू कब तक प्रतीक्षा करता रहेगा? उनमें से हर एक को सफेद चोगा प्रदान किया गया तथा उनसे कहा गया कि वे थोड़ी देर उस समय तक प्रतीक्षा और करें जब तक कि उनके उन साथी सेवकों और बंधुओं की संख्या पूरी नहीं हो जाती जिनकी वैसे ही हत्या की जाने वाली है जैसे तुम्हारी की गई थी। फिर जब मेमने ने 6ठी मुहर तोड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। सूरज ऐसे काला पड़ गया है जैसे किसी शोक मनाते हुए व्यक्ति के वस्त्र होते हैं तथा पूरा चांद लहू के जैसा लाल हो गया है। आकाश के तारे धरती पर ऐसे गिर गए थे जैसे किसी तेज आंधी द्वारा झकझोरे जाने पर अंजीर के पेड़ से कच्ची अंजीर गिरती है। आकाश फट पड़ा और एक पुस्तक के समान सिकुड़ कर लिपट गया। सभी पर्वत और द्वीप अपने अपने स्थानों से गिर गए थे। संसार के सम्राट, शासक, सेना नायक, धनी, शक्तिशाली और सभी लोग तथा सभी स्वतंत्र एवं दास लोगों ने पहाड़ों पर, चट्टानों के बीच और गुफाओं में अपने आप को छिपा लिया था। वे पहाड़ों और चट्टानों से कह रहे थे, हम पर गिर पड़ो और वह जो सिंहासन पर विराजमान है
था उस मेमने के क्रोध के सामने से हमें छिपा लो। उनके क्रोध का भयंकर दिन आ पहुंचा है। ऐसा कौन है जो इसे झेल सकता है?